नमस्कार दोस्तों, आश्री इंडिया आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके लिए कहना गलत नहीं होगा कि उससे आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इफेक्टेड है, जो है डैंड्रफ। डैंड्रफ इज अ क्रॉनिक स्कैल्प कंडीशन कैटेगराइज्ड बाय स्केलिंग, इचिंग एंड रेडनेस ऑफ द स्कैल्प। डैंड्रफ क्यों होता है? इसके बहुत से कारण हैं और शैम्पू बनाने वाली कंपनियों ने तो न जाने कितने कारण ढूंढ रखे हैं ताकि वो अपनी सेल्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकें और अपनी मार्केट में पहचान बना सकें। और अगर आप रिसर्च करेंगे कि इन कंपनीज ने क्या क्या कारण बताए हैं तो आप हैरान रह जाएंगे, या ये भी कह सकते हैं कि आप सोचेंगे कि इन कंपनीज ने आपको कितना बेवकूफ बनाया है। किसी रिसर्च में आप पढ़ेंगे कि डैंड्रफ गर्मियों में होता है, तो दूसरी रिसर्च में आप पढ़ेंगे कि सर्दियों में होता है, फिर आप पढ़ेंगे कि बारिश में होता है, तो कहीं आप पढ़ेंगे कि ड्राई हेयर में होता है, तो कहीं आप पढ़ेंगे कि ऑयली हेयर में होता है। और एंड में जब आप थक कर परेशान हो जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप सोचेंगे लाओ बड़ी बड़ी कंपनीज की वेबसाइट सर्च कर ली जाए। और मान लीजिए आप हेड एंड शोल्डर की वेबसाइट पे सर्च करेंगे क्योंकि उसके ऊपर आपको पूरा विश्वास है, आप उसका प्रोडक्ट कभी ना कभी यूज कर चुके हैं, तो आप देखेंगे कि डैंड्रफ तो पूरी साल भर रहता है, चाहे धूप हो, ठंड हो, बारिश हो, क्योंकि वो एक माइक्रोब से होता है जो कि स्कैल्प में ही होता है। और बहुत से कारण भी हैं, जैसे ज्यादा शैम्पू यूज करने से, ऑयली स्कैल्प होने से, ड्राई स्कैल्प होने से। और जब इन सभी को देख देख के आप थक जाएंगे तो आप सोचेंगे लाओ अपने किसी जान पहचान वाले से ही पूछ लेते हैं, तो वो आपको कोई शैम्पू बताएगा और आप वही खरीद लाएंगे। लेकिन रुकिए, अब आप 2 मिनट का समय लीजिए और एक बार सोचिए कि अगर ये मल्टीनेशनल कंपनीज को असली कारण पता होता डैंड्रफ का, तो ना जाने कितने समय पहले ये कंपनीज आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को सही कर चुकी होती। आज हम जानेंगे कि साइंस ऑफ फैक्ट्स डैंड्रफ के पीछे का एग्जैक्ट कारण क्या बताती हैं, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज आपको कभी नहीं बताएंगी। और ये सभी कारण एडवर्टीजमेंट की दुनिया में छिप गए हैं। लेकिन कारण जानने से पहले हम इसको सही करने का होममेड तरीका जान लेते हैं। पहला, एलोवेरा। स्टेप 1, आपको एलोवेरा की लीफ लेनी है। उसको आपको बीच में से ही कट करना है कि उसमें लीफ के बीच में आप अच्छे से मेथी के कुछ पत्ते रख सकें। स्टेप 2, फिर उसे कुछ देर तक छोड़ देना है, तब तक जब तक मेथी लीव्स एलोवेरा को पूरी तरह एब्जॉर्ब न कर ले। स्टेप 3, अब जो मेथी के पत्ते हैं और एलोवेरा जेल का मिश्रण बनेगा, इसका आपको पेस्ट बना लेना है। स्टेप 4, इस पेस्ट को आप अपनी स्कैल्प पर लगा लें। नेक्स्ट 3 बातें जिनका आपको खास ख्याल रखना है ताकि आपको डैंड्रफ वापस ना आए। पहला, आपको स्कैल्प में कम से कम 45 मिनट तक लगाकर छोड़ना है। दूसरा, हफ्ते में आपको ये चीज कम से कम 2 से 3 बार अवश्य करनी है। और आखिरी कि किसी माइल्ड शैम्पू से हेड वॉश कर ले, या चाहें तो अपने घर पर शैम्पू बना सकते हैं आंवला, शिकाकाई और रीठा का, जिसके बारे में हमने डिटेल में आपको एक अपने वीडियो में बता रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसको जरूर से देख ले। अब आप दूसरा देखिए, नींबू। स्टेप 1, 4 नींबू लीजिए और उनका रस निकाल लीजिए। स्टेप 2, 1 चम्मच शक्कर लीजिए। स्टेप 3, नींबू का रस और शक्कर मिला लीजिए, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए इसको मिलने में। स्टेप 4, इस पेस्ट को स्कैल्प में लगा लीजिए, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखें। पहला, कि इस पेस्ट को लगाने के बाद कम से कम 1 घंटे बाद सिर धोएं। दूसरा, हफ्ते में 1 बार जरूर से लगाएं। तीसरा, कि आप अपने सिर को सादे पानी से धोएं। सिंपल है, ये तो आप समझ गए होंगे और शायद कुछ लोग तो इसका इस्तेमाल भी कर लेंगे और आपको फायदा भी हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या डैंड्रफ परमानेंट खत्म हो जाएगा? ये बात तो आप सभी के दिमाग में आ रही होगी, लेकिन परमानेंट तो जब जाएगा ना, जब आपको इसका रीजन पता होगा कि इसका कॉज क्या है। तो आइए इसका कॉज जानते हैं। पहला, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप सभी लोगों के लिए शायद बहुत मुश्किल हो जाता है इसको रिड्यूस करना, जो है स्ट्रेस। आप ये बात याद रखें कि डैंड्रफ तो एक बहुत ही छोटी चीज है। आप चाहें तो स्ट्रेस से बड़ी बीमारी अपना सही कर सकते हैं। यानी कि जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं उनका बहुत ही सीधा सा सलूशन है, जो है स्ट्रेस। दूसरा, ये भी आप सभी जानते हैं, लेकिन आप लोग बार बार भूल जाते हैं, पानी। कम से कम दिन में आप 8 ग्लास पानी पीजिए, और पानी पीने से आपको केवल डैंड्रफ से ही नहीं और बहुत सी डिजीजेस का सलूशन मिलेगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ की वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा है।
और ज्यादा पानी पीने से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है और उस ड्राई होने से प्रिवेंट करती है। तीसरा, आपको डेली एक्सरसाइज करनी है और मेडिटेशन करना चाहिए। चाहे आप 5 मिनट के लिए क्यों ना करें, लेकिन रोज करें। एक्सरसाइज हेल्प करता है आपकी सेल्स को एनर्जेटिक करने में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फ्लो बढ़ता है और जिसकी वजह से आपका डैंड्रफ रिड्यूस हो सकता है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने डैंड्रफ के कई कॉजेज भी देखे और उसके सल्यूशन भी देखे, और अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको अपनी मेडिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग कई रीजंस बता देगा और आपको कई महंगे शैम्पू दे देगा और आपको रिकमेंड कर देगा, और शायद आपको उनसे आराम भी मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं मिलेगा। क्योंकि परमानेंट तो जब मिलेगा ना, जब वो आपको उसका सही कारण बताएंगे, और कोई इतना बेवकूफ तो है नहीं कि जो इस कलयुग की दुनिया में अपनी कमाई का स्रोत बंद कर दे, है ना। तो दोस्तों, अगर आपको डैंड्रफ से परमानेंट छुटकारा पाना है तो अपनी रूटीन लाइफ में ही चेंजेस लाएं। उसके लिए आपको कोई भी अलग से शैम्पू या डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ज्यादा है तो घरेलू इलाज करिए, उसका इस्तेमाल करिए, जो हमने आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बता रखा है। दोस्तों, इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसको औरों तक पहुंचाएं और हमारे देश के ज्ञान को आगे बढ़ाने की इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।